बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग एमफिल और पीएचडी के लिए और जॉब टेस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए और बहुत से और टेस्ट में भी ये जो है ना वो क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। इसमें पैराग्राफ दिया जाता है और उसको अंडरस्टैंड करना होता है। अगर उस तमाम को अगर हम एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, उसकी अहम मालूमात इकट्ठी कर लें, तो वो हमारे पास जो एमसीक्यूज़ हैं वो हमारे पास मिनटों में हल हो जाएंगे। तो पहला हमारे पास है, बहुत ही आसान है। वन ऑफ द 7 सब्जेक्ट वाइज मैथ, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश एंड स्टैट इज टॉट ऑन मंडे इन अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। 7 सब्जेक्ट हैं और 7 ही दिन हैं जो मंडे से स्टार्ट होंगे और संडे वाले दिन हमारे पास ख़त्म होंगे। डेली का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। केमिस्ट्री स्टार्ट ऑन थर्सडे, तो केमिस्ट्री जो है वो हमारे पास किस दिन पढ़ाई जाएगी? केमिस्ट्री हमारे पास पढ़ाई जाएगी थर्सडे को। पहली हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिल गई। दूसरी हमारे पास क्या है? इंग्लिश इज नेदर टाट ऑन ट्यूसडे नॉर सैटरडे। इंग्लिश जो है ना हमारे पास ना ट्यूसडे को पढ़ाई जाएगी और ना सैटरडे को पढ़ाई जाएगी। ये हमें अभी यहाँ पे नहीं जस्टिफाई कर सकते, इसको हम अलग लिख लें। इंग्लिश जो है वो ना तो क्लास लगाते हैं ट्यूसडे को, ना ही सैटरडे को पढ़ाई जाएगी। अच्छा, ओनली 1 लेक्चर इज हेल्ड बिटवीन केमिस्ट्री एंड बॉटनी। केमिस्ट्री और बॉटनी के दरमियान ये मैंने स्पेस छोड़ दिया, ये हमारे पास केमिस्ट्री और बॉटनी के दरमियान एक लेक्चर होगा। 2 लेक्चर आर शेड्यूल बिटवीन मैथ एंड ज़ूलॉजी। मैथ और ज़ूलॉजी के दरमियान 2 लेक्चर होंगे। तीसरी हमारे पास मालूमात जो मिली है वो मैथ और ज़ूलॉजी के दरमियान जो है वो 2 लेक्चर होंगे। 2 स्पेस मैंने छोड़ दिए हैं। अच्छा, स्टैट इज़ नाइदर टाट ऑन मंडे ना सैटरडे। स्टैट जो है ना मंडे को पढ़ाई जाएगी और ना ही संडे को पढ़ाई जाएगी। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं कि केमिस्ट्री अगर थर्सडे को पढ़ाई जाती है, एक लेक्चर छोड़ के अगर मैं यहाँ पे बॉटनी दे दूँ तो ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे बॉटनी दे देता हूँ। अब हमारे पास ये जो है केमिस्ट्री के एक लेक्चर छोड़ के यहाँ पे भी हमारे पास बॉटनी आ सकता था, लेकिन कुछ कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती, इस वजह से मैंने बॉटनी को यहाँ पे दे दिया। अगर मैं मैथ को यहाँ पे देता हूँ तो 1 और 2 लेक्चर छोड़ के फिर यहाँ पे तो ज़ूलॉजी आना चाहिए था, इस वजह से यहाँ पे मैं मैथ नहीं दे सकता। अच्छा, अब केमिस्ट्री का एक लेक्चर छोड़ के बॉटनी यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर मैथ देता हूँ 1 और ये दूसरा लेक्चर छोड़ के यहाँ पे मैं देता हूँ ज़ूलॉजी। अब ये हमारे पास जो है वो मालूमात आ गई। अब हमारे पास एक और मालूमात भी थी कि हमारे पास जो है इंग्लिश जो है वो इंग्लिश ट्यूसडे और सैटरडे को नहीं पढ़ाई जाएगी। अब ट्यूसडे वाला भी हो गया और सैटरडे वाला दिन भी हो गया। अगर मैं बॉटनी को यहाँ पे ले आता तो फिर हमारे लिए इंग्लिश के लिए मसला बन सकता था। अब हमारे लिए इंग्लिश के लिए मसला नहीं है। तो अब इंग्लिश ना ट्यूसडे को पढ़ाई जाएगी और ना ही सैटरडे को पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए हमारे पास जो है वो एक और मालूमात भी थी हमारे पास कि स्टैट जो है ना मंडे को पढ़ाई जाएगी और ना संडे को पढ़ाई जाएगी। तो मंडे और संडे को छोड़कर हमारे पास 3 ऑप्शन खड़े हैं। एक ये वैकेंट खड़ा है, एक हमारे पास ये फ्राइडे वाला है, एक हमारे पास संडे वाला है। अब जो स्टैट है वो ना मंडे को पढ़ाई जाएगी और ना ही संडे को पढ़ाई जाएगी। तो स्टैट तो यहाँ पे नहीं आ सकती है। इसका मतलब है कि स्टैट फ्राइडे की जगह डाल देते हैं और बाकी बच गया हमारे पास 2। अब एक और मालूमात भी थी कि हमारे पास स्टैट तो आ गया, इंग्लिश ना ट्यूसडे को पढ़ाई जाएगी और ना सैटरडे को पढ़ाई जाएगी, वो भी हमारे पास आ गई। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इंग्लिश किस दिन पढ़ाई जाएगी? हमारे पास संडे वाले दिन पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? इंग्लिश आ जाएगा। और हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन जो थी वो हमारे पास थी कि वो सब्जेक्ट दिया हुआ ही नहीं था, तो वो हमारे पास आ जाएगा फ़िज़िक्स। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो टेबल कंप्लीट होता है। अब हम इसके सवालों की तरफ आते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे फिज़िक्स स्टार्ट। तो फिज़िक्स किस दिन पढ़ाई जाएगी? तो वो हमारे पास ऑप्शन में है मंडे। तो पहला हमारे पास ऑप्शन है मंडे, इस वजह से ये हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, हाउ मैनी सब्जेक्ट आर टाट बिटवीन बॉटनी और ज़ूलॉजी। बॉटनी और ज़ूलॉजी के दरमियान हमारे पास कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे? तो आप बॉटनी ये है और ज़ूलॉजी ये है, तो 1, 2 और 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट स्टार्ट ऑन सैटरडे। सैटरडे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3।
तो सैटरडे को हम देखते हैं, सैटरडे वाले दिन हमारे पास ज़ूलॉजी पढ़ाई जाएगी, सैटरडे को ज़ूलॉजी पढ़ाई जाएगी। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज़ स्टैटिक्स स्टार्ट, तो मतलब स्टैट के दिन पढ़ाई जाएगी। तो स्टैट हम यहाँ से देख रहे हैं कि फ्राइडे वाले दिन हमारे पास स्टैट पढ़ाई जाएगी, तो ये हमारे पास फ्राइडे का ऑप्शन आ जाएगा। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ स्टैट इज़ स्टैटिक्स इज़ रिलेटेड टू ज़ूलॉजी, स्टैट का रिलेशन किसके साथ है? ज़ूलॉजी के साथ। इन अ सर्टेन वे देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग, तो स्टैट का रिलेशन ज़ूलॉजी के साथ है, तो केमिस्ट्री का किसके साथ होगा? स्टैट के बाद ज़ूलॉजी, तो केमिस्ट्री के फौरी बाद क्या होगा? हमारे पास स्टैट होगा, तो वो हमारे पास स्टैटिक्स हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास बी ऑप्शन है। तो ये हमारे पास टॉपिक था। तो आप सबसे इससे परेशान नहीं होना, इसको सबसे पहले जो भी आपके पास पैराग्राफ आता है वो आपके पास जो पेज होते हैं उसके ऊपर आप छोटा छोटा करके लिख लें और इस टेबल की फॉर्म में छोटा सा करके कन्वर्ट कर लें, और उसके बाद आपके पास तमाम के तमाम ये MCQs आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं।